हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और ये है हमारा दैट का फोर्थ लेक्चर। और आज भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट के डायरेक्ट वही आ जाए जो मैं करा रहा हूँ, जिसमें हम सीखेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाकर उसका हिसाब किताब निकाल के ये बताना उसके एग्जीक्यूटिव को कितना पैसा देना है। और कुछ सिलेक्टिव बहुत अच्छे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा आपको बढ़िया बढ़िया से। और सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप करेगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये 31 नंबर है बुक का। अगर आपके बुक है तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बुक का 31 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखो 31 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है द बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी वो शेयरिंग प्रॉफिट 331। तो क्वेश्चन नंबर है 31, ए बी और सी पार्टनर है, 331 का रेशियो ये है। TS गवाल की बुक है, क्वेश्चन नंबर 31। तो बुक है जिसके बाद न्यू एडिशन तो निकाल सकते हो। बैलेंस शीट का टोटल 2,75,000, तो पुराना एडिशन है तो आप बुक में मिला सकते हो। फिर लिखा ए की डेथ हो गई और हमें बहुत सारे पॉइंट है। ए का कैपिटल अकाउंट बनाया, जैसे कि आप जानते हो लास्ट लेक्चर से भी कि वो जो बंदे की डेथ होती है उसका कैपिटल अकाउंट बना के हिसाब किताब पूछा जाता है। तो यहाँ पे यही पूछा गया, ए का कैपिटल अकाउंट बना के उसका हिसाब किताब बताओ। तो हमने ए का कैपिटल अकाउंट बना लिया। अब वर्किंग नोट में पॉइंट वर्किंग नोट बना लेंगे। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ पहला वर्किंग नोट में कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो वर्किंग नोट फर्स्ट है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल जो है एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 इयर्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। तो देखो, अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो सबसे आखिरी पॉइंट में आपको एवरेज प्रॉफिट दिया है 35,000 रुपए और नंबर ऑफ ईयर दे रखा पहले में 2 ईयर, तो 70,000 रुपए गुडविल ऑफ फर्म आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना था, जो बंदा देता है यानी ए का शेयर निकालो, ए शेयर इन गुडविल। तो 70,000 में जो ए का शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा 3/10। 3 3 4 का रेशियो, 3 3 6 4 10। तो 70,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, 21,000 आ गया। अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो एंट्री होगी बाकी दोनों देंगे, यानी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। ए में आएगा 21,000, बाकी दोनों का गेनिंग रेशियो निकालना, बांट देना। एंट्री आप जानते हो, गेनिंग रेशियो निकाल के इसमें बांट देंगे। तो फिलहाल हम सी में बना रहे हैं सी का कैपिटल अकाउंट, तो सी का हिसाब किताब लिख देते हैं। मतलब ए का ए को मिलेगा, तो बी एंड सी कैपिटल 21,000 रुपये गुडविल के इसको मिल जाएंगे। पहले पॉइंट में मुझे लगता कोई डाउट होगा, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉफिट दिया लास्ट ईयर का, तो हम उसमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इंटू शेयर इंटू टाइम। तो पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो 50,000 रुपये का है। ए का शेयर 3/10 है और टाइम की अगर बात की जाए तो ए की डेथ 1 अक्टूबर को ही है, मार्च में एंड है, तो 6 महीने का टाइम हो गया। निकाल लेते हैं 50,000 3/10 इंटू डिवाइड बाई 2, 7,500 उसका शेयर आ गया। प्रॉफिट की एंट्री आप जानते हो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। 7,500 रुपये हमें उसे प्रॉफिट के देने दे देते हैं भाई अकाउंट में। क्या आ जाएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 7,500। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल का बैलेंस पर लिख देते हैं। तो कैपिटल का बैलेंस ऊपर बैलेंस शीट में दिया होगा। ए का कैपिटल है 60,000 रुपये, IOC निकाल देते हैं, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 60,000 रुपये की कैपिटल है, इंटरेस्ट का रेट बोला गया 6% और आपको देना होगा 6 महीने का, तो 1,800 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। पॉइंट सारे खत्म। और ऊपर से देखो, सबसे पहला है रिजर्व। तो रिजर्व यहाँ बढ़ता है भाई, तो जनरल रिजर्व दे रखा है 40,000 उसका शेयर 4 दिया 12,000 आ गया 3/10। उसके बाद बिल सेवल आता नहीं, बैंक लोन आते, कैपिटल आता नहीं, बाकी सारे पॉइंट खत्म और कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया पॉइंट। अब मैं कर देनी है टोटलिंग और यहाँ पे जो बचेगा ए एग्जीक्यूटर अकाउंट में भेज देंगे। देखो टोटल कर लेते हैं, 60,000 प्लस 1,800 प्लस 21,000 प्लस 7,500 प्लस 12,000, यानी 1,02,300 आ गया। ये क्वेश्चन आया 2020 में, आया हुआ है क्वेश्चन 2020 कंपार्टमेंट में। 1,02,300 1,02,300 1,02,300 आ गया, बस खत्म। तो यहाँ पे भी रिवोल्यूशन अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि क्वेश्चन में रिवोल्यूशन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका मेन क्वेश्चन और ये इसका वर्किंग नोट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 35 नंबर है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
देखो इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन करने, एक टॉपिक रह गया सिर्फ एग्जीक्यूटिव अकाउंट के बारे में बताना कि पेमेंट के लिए अलग से पेमेंट के लिए एग्जीक्यूटिव अकाउंट कैसे बनता है, बड़ा सा एग्जीक्यूटिव, तो हम आगे अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले बाकी जितने भी क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन उसके ऊपर है, 34 और 32, 34 छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क के करो। कोई डाउट है तो हम बैठे हैं भाई, हाँ कमेंट करो, बताएंगे। अब आपको 35 कराता हूँ, इसमें एक छोटा सा एग्जीक्यूटिव अकाउंट भी बनेगा, पर मेनली कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, देख लेते क्या लिखा है। XYZ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, 35 नंबर है न्यू बुक का। XYZ पार्टनर है, ठीक है, और शेयरिंग प्रॉफिट काफी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ ध्यान से समझना। 5:4:3 का रेशियो है, फिर बैलेंस शीट दिया, फिर लिखा एक्स की डेथ हो गई, हमें एक्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। एक तो बनाएंगे हम एक्स का कैपिटल अकाउंट, उसका हिसाब किताब निकालने के लिए। इसमें कुछ रिवॉल्यूशन से रिलेटेड भी चीजें हैं, तो हमें एक रिवॉल्यूशन अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। और जो बंदा रिटायर हुआ, मतलब जिसकी डेथ हुई, उसका पेमेंट भी करना, तो हम उसका अलग से एग्जीक्यूटिव अकाउंट भी बनाएंगे, क्योंकि याद रखना कोई बंदा अगर मरता है ना तो उसकी पेमेंट हम उसके कैपिटल अकाउंट से नहीं कर सकते। रिटायरमेंट में हम क्या करते थे, पेमेंट उसके कैपिटल अकाउंट से कर देते थे, पर डेथ में पेमेंट के अलग से अकाउंट बनेगा। फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। तो ये छोटा सा एक बनेगा, डेट पार्टिकुलर एग्जीक्यूटिव अकाउंट, नया टॉपिक है इसके अंदर, देखेंगे। बाकी वर्किंग नोट अगर होगा तो वर्किंग नोट देख लेंगे। तो क्वेश्चन देखते क्या लिखा है। XYZ पार्टनर 5:4:3 का रेशियो है, ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। पहले बोले कि एक्स की डेथ हो गई भाई, कब, 1 अक्टूबर को, तो टाइम हो गया 6 मंथ्स का। टाइम तो हमने देख लिया कि हाँ 6 महीने का टाइम है। फिर लिखा है Y and Z डिसाइडेड टू न्यू रेशियो, और आज के रिटायरमेंट टाइम Y और Z ने डिसाइड किया कि उनका नया रेशियो 7:5 होगा। तो सबसे पहला गेनिंग रेशियो निकालते हैं कि बहुत जगह जरूरत पड़ेगी, प्रॉफिट भी गेनिंग बढ़ेगा, गुडविल भी गेनिंग बढ़ेगा। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू है 7/12, 5/12, और ओल्ड होगा 5, 4, 9, 10, 11, 12, 4/12, 3/12, तो 3/12 आ गया, 2/12 आ गया, 3, 2 का गेनिंग रेशियो आ गया, ठीक है। पहला पॉइंट है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, वर्किंग नोट बनाते हैं भाई इसका। यहाँ बन जाएगा वर्किंग नोट, यहाँ बन जाएगा वर्किंग नोट, गुडविल के लिए वर्किंग नोट फर्स्ट फॉर गुडविल। तो गुडविल बोला, गुडविल इज टू वैल्यू 2.5 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो प्रॉफिट है 170, 180, 190, 180 डिवाइड बाई 4, तो एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 आ जाएगा। और गुडविल इसका 1.5 है, तो 180 इंटू 2.5, देख लेते कितना हो जाता है। ये बार जोड़ते 80 होगा ना, 1,70,000, 1,90,000, 1,80,000 और 1,80,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 2.5, तो 4.5 लाख की गुडविल आ गई। एंट्री गुडविल के गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं एंट्री कर देता हूँ गुडविल की एंट्री, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, और एक्स गुडविल में 4.5 लाख रुपए का एक्स का जो शेयर है कितना है, 5/12, $187,500, और ये दोनों देंगे अपने गेनिंग रेशियो 3:2 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 187,500 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, पहला देगा 1,12,500, दूसरा देगा 75,000। ये हमने गुडविल की एंट्री कर दी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री आप जानते हो। तो अगर मैं गुडविल से भेजूँ तो 187,500 उसको मिलेगा, 187,500 गुडविल का। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, देने वाले बंदे होंगे वाई और जेड। ये गुडविल हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इसके लिए। दूसरा पॉइंट है प्रॉफिट निकालने के लिए, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, वर्किंग नोट सेकंड। तो लिखा है एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट क्लोजर अकाउंटिंग टिल द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर के बेस पे देना। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,80,000, दो चीज मल्टीप्लाई, तो एक तो उसका शेयर 5/12 और टाइम 6 महीने, 1,80,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 2, 37,500 हो गया। और रेशियो चेंज होता है, एंट्री यहाँ पे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग यानी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट
बी नहीं था, क्या नाम था, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। एक्स को 37,500 मिलेगा, दोनों अपने गेनिंग रेशियो यानी 3:2 में देंगे, बांट देंगे हम। एंटी तो अमाउंट लिख दोगे ना, बांट ही देता हूँ, हो जाएगा 37,500 डिवाइड बाई 5 इंटू 3। पहले वाले केस में आएगा 22,500, दूसरे वाले केस में आएगा 15,000। अब एंट्री देखो 37,500 आ गया प्रॉफिट। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा प्रॉफिट में आप लोग को। प्रॉफिट आएगा बाई वाई एंड जेड कैपिटल, प्रॉफिट का 37,500। तो पहला गुडविल का पॉइंट था और दूसरा प्रॉफिट का पॉइंट था। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है आप लोग को। अगला पॉइंट है बिल्डिंग अंडर वैल्यू। तो रिवोल्यूशन बनाते हैं, इसमें नहीं आता। रिवोल्यूशन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इससे भाई साहब जो भी फायदा लॉस को दिखाना हो। तो बिल्डिंग लिखा है अंडर वैल्यूड बाई 2,000, तो बढ़ाना पड़ेगा बिल्डिंग को, तो 2 लाख बढ़ा दो। फिर लिखा है मशीनरी ओवर वैल्यूड, तो कम कर दो मशीनरी को, 1.5 लाख रुपए कम कर दिया। फिर लिखा फर्नीचर ओवर वैल्यूड, तो कम करना पड़ेगा फर्नीचर भी, तो 46,000 फर्नीचर कम कर दिया। फिर लिखा प्रोवाइड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो 4,000 रुपए का प्रोविजन बन गया, 80,000 का 5%। अब देखो ध्यान से समझना एक पॉइंट ऊपर जो दिया हुआ है, ध्यान समझना बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ऊपर देखो इन्वेस्टमेंट आपको 1 लाख का दिया है और उसकी मार्केट वैल्यू 86,000 दी है, यानी इन्वेस्टमेंट 14,000 रुपए कम हो रहा है। तो वो 14,000 यहाँ आना चाहिए था, लेकिन अगर आप देखो ध्यान से तो आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो वहां से एडजस्ट होगा, और रिजर्व भी 14,000 का ही है। तो जितनी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की घटती उतना ही रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, तो वहां से घट जाएगा। तो ना ही आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांटने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपके पास उसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे दिखाने की। ये तो देखो दोनों साइड इक्वल हो गया। देखो कोई प्रॉफिट लॉस हो ही नहीं रहा, अगर हुआ नहीं तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा नहीं। अगर यहाँ से कोई प्रॉफिट लॉस होता तो इस कैपिटल अकाउंट में आता, बट इस क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट लॉस ही, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो आपको रिवोल्यूशन में भेजने की जरूरत नहीं, मतलब यहाँ कैपिटल अकाउंट में भेजने की जरूरत नहीं है। रिवोल्यूशन बनाने का पर्पस ही होता है रिवोल्यूशन प्रॉफिट या लॉस निकालना, क्योंकि जो भी रिवोल्यूशन प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। बट अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे देखो आपको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है, दोनों साइड मैच कर रहा है, नील मैच हो गया दोनों साइड, तो मैच हो गया तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, तो यहाँ नहीं भेजा। एक बात क्लियर है। दूसरा इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 14,000 कम हुई है और रिजर्व भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी 14,000 का ही है, तो वहीं से पूरा एडजस्ट हो गया। तो ना ही आपको रिजर्व बांटने की जरूरत है, ना ही इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू घटी है वो रिवोल्यूशन में दिखाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो देखो कैपिटल लिख लेते हैं पहले, तो हम यहाँ पे बैलेंस बीडी, अब बाकी पॉइंट हो गया, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर हो गए अच्छे। 3 लाख रुपए का कैपिटल है, इंटरेस्ट निकालूंगा अगर मैं IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 3 लाख की कैपिटल और उसका 10% और 6 महीने का, तो 15,000 रुपये आ जाएगा। 3 लाख का 10% 30,000, 15,000। आखिरी पॉइंट है हाफ ऑफ द पेमेंट ट्रांसफर इमीडिएटली। पेमेंट याद रखना, जिस बंदे की डेथ होगी पेमेंट हम इसके अकाउंट से नहीं कर सकते, तो हम अलग से एग्रीगेटेड अकाउंट बनाएंगे पेमेंट के लिए, बना रखा मैंने, बाद में दिखा दूंगा मैं, जरूरत पड़ेगी। उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आता नहीं, एडजस्टमेंट खत्म हो गई। रिजर्व, तो जनरल रिजर्व जो आपका है वो है 36,000 रुपये, तो 36,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 12, तो 15,000 रुपये का रिजर्व आ गया। हिसाब किताब लगाना है बस। उसका इस तरफ कुछ क्रेडिट आता नहीं, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर हो गया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपका लॉस है, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आ जाएगा जो कि 1,20,000 रुपये का है, तो 1,20,000 इंटू उसके शेयर से 5/12, तो 50,000 रुपये आ गया। खत्म, सारे पॉइंट खत्म हो गए। बुक को रख देते, बुक की जरूरत भी नहीं अब। तो 3 लाख प्लस 187,500 प्लस 37,500 प्लस 15,000 प्लस 15,000, तो 555,000 555,000 माइनस 50,000, तो घटाने के बाद जो आपका वैल्यू बच रहा है उसको मैं अलग पेन से लिखता हूँ। 5,05,000 रुपये बच गया, और ये जो बचा ये चले जाएगा एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो इसमें काफी सारा अच्छे पॉइंट्स है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप इस वाले पॉइंट का। चलो स्क्रीनशॉट बनाने पहले मैं इसका कोई भी बनाता हूँ। तो देखो हमें जो डेट की देखते हैं अक्टूबर को बाई एक्स कैपिटल कितने पैसे देने हैं, 505,000 में पेमेंट करनी है। क्वेश्चन में लिखा कि इमीडिएटली आपने पेमेंट कर दिया, तो इमीडिएटली 1 अक्टूबर को हमने पेमेंट कर दिया टू बैंक, हाफ पेमेंट करा है, तो हाफ हो जाएगा इसका 252500 पेमेंट होगी। ध्यान रखिए कभी पेमेंट होगा या तो रिटायरमेंट में हम पेमेंट उसके कैपिटल अकाउंट में ही कर देते थे, पर डेथ में अगर पेमेंट की बात की जाएगी 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे कि ये छोटे वाला जहाँ पे सिंपल सा पेमेंट की 20,000 भी कर दिया, 50,000 भी कर दिया, हाफ अभी कर दिया, और बाकी उसके लोन में मतलब बैलेंस सीडी मतलब बाद में पे करना है, एग्जीक्यूटिव का बैलेंस बच जाएगा। और एक आएगा लॉन्ग वाला जहाँ पे हम EMI में पेमेंट किया कि हमने कुछ अभी कर दिया, बाकी 2-3 EMI बना दी,
तो अगली क्लास में मैं वही लॉन्ग वाला एग्जीक्यूटिव अकाउंट बताऊंगा कि ईएमआई इसमें पेमेंट जब होती है इंटरेस्ट के साथ तो वो कैसे होती है। फिलहाल और ये छोटे में भी अगर आता है तो पेमेंट के लिए ध्यान रखना, आप पेमेंट कैपिटल अकाउंट से नहीं करोगे, अलग से ये बनाना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव अकाउंट पेमेंट के, चाहे एक छोटी पेमेंट ही क्यों ना हो, बनाना पड़ेगा। बड़ा वाला हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। तो ये देखो क्वेश्चन काफी अच्छा था, ये देखो ये क्वेश्चन था काफी बड़ा 35 नंबर। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, हमने एक कैपिटल अकाउंट बनाया, उसका हिसाब किताब निकाला, इसमें अच्छे पॉइंट थे। एक तो गुडविल वाला, ये प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट की एंट्री हमने P&L सस्पेंस ना करके गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग इसलिए की क्योंकि रेशियो नया दिया हुआ था आपको। फिर बाकी जनरल IOC सब तो वैसे ही है। उसके बाद ये इसका रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, इससे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं निकला, अगर निकला होता तो उसका प्रॉफिट लॉस कैपिटल अकाउंट में जाता, बट कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है तो भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। उसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हमने पेमेंट के लिए बोला था कि हाफ पेमेंट करो, तो इसलिए हमने ये अकाउंट बनाया एग्जीक्यूटिव, क्योंकि पेमेंट जो बंदा मर गया उसकी पेमेंट खुद को उसको तो करेंगे नहीं, उसके एग्जीक्यूटिव को ही करेंगे। तो कभी भी डेथ के क्वेश्चन में पेमेंट की बात की जाए तो अलग से आपको एक सेपरेट एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो हमने बनाया। और ये फिर कुछ वर्किंग नोट्स थे और इसी के साथ आपका क्वेश्चन समाप्त होता है, खत्म हुआ। तो फिलहाल हमने दो लेक्चर हो चुके हैं इसके, वैसे तो 4 लेक्चर हो गए टोटल, लेकिन पहले 2 लेक्चर में हमने सिर्फ प्रॉफिट पे जो नया टॉपिक था उस पर फोकस किया, और उसके बाद के बाकी जो 2 लेक्चर थे वो एग्जाम ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे तो कैसे करना होगा। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया इसमें, वही जो लॉन्ग वाला इंटरेस्ट के साथ एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाने को बहुत कम आता है, बट आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको खत्म कर लेंगे, और आपका होमवर्क भी है कि सारे क्वेश्चन करने हैं। 32 और 34 में वो इंटरेस्ट वाला जो अकाउंट है वो बोला गया एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाने को, तो उसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, आपका होमवर्क है। कोई डाउट्स होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछो, हम आपके साथ हैं यहाँ पे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।